हेलो डियर्स, वेलकम बैक सरकारी जॉब हेल्प अतुल। मैं अतुल त्रिपाठी। आज आप लोगों के बीच भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है इसके बारे में मैं लेकर के आया हूं। हम बात करेंगे सबसे पहले आखिरकार दर्रा होता क्या है। तो हम बात करेंगे दर्रा होता है क्या, पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाए, जिससे मतलब कि होकर के पर्वतों को पार किया जाए, वो क्या कहलाता है, दर्रा। परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवास में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम बात करेंगे इसके परिचय के बारे में। कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना का 8 मई 2020 को परियोजना का शुभारंभ किया गया था। अर्थात इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। अब हम बात करेंगे रक्षा की दृष्टि से। इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगा और नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है और इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है। चीन ने नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है और नेपाल को चीन आजकल ज़्यादा ही मीठा लग रहा है। इस कारण इस विवाद का जन्म हुआ, यानी ये विवाद पैदा हुआ। और नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा, हाल ही में पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वह पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री भी इसी सड़क से जाते हैं। अब बात करेंगे हम लिपुलेख दर्रे की अवस्थिति कहाँ है, यानी कि लोकेशन इसका कहाँ पे है। लिपुलेख दर्रा, इसकी जो ऊंचाई है 5200 मीटर ऊंचा है और 17,060 फीट ऊंचा है, इसकी मतलब ऊंचाई है। और भारत के उत्तराखंड राज्य है और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है और नेपाल इसके दक्षिण हिस्से, जिसे काला पानी कहा जाता है, को अपना भाग मानता है, जो कि 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है। और उत्तराखंड के सीमांत जनपद, जो मतलब कि जो वहाँ उत्तराखंड का जनपद है, जिला है, पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी मिलती है और नेपाल की सीमा पर एसएसबी और चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती है, यानी फोर्स जो हमारे एसएसबी और आईटीबीपी इनकी तैनाती यहाँ पे है। और वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है और लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे की लिपु पास या लिपु दर्रा भी कहा जाता है इसे। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से तकलाकोट पुरंग शहर से भी जोड़ता है। अब बात करेंगे हम धारचूला लिपुलेख सड़क क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सड़क बनने से पहले लोग धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफ़र तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे और आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। लेकिन अब सड़क निर्माण से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन तक सीमा तक पहुंच सकेंगी। इससे मतलब चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी और कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से भी राहत मिलेगी। और नेपाल लिपुलेख धारचूला सड़क का विरोध क्यों कर रहा है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नेपाल का दावा करता है कि 1816 की सुगौंधी संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा इसके इलाके में पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर भारत के सड़क बनना गलत है। और सुगौंधी संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था और नेपाल कहता है कि सुगौंधी संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है और सुगौंधी संधि के अनुसार महाकाली नदी, जो कि नेपाल में बहती है, के पूरब का इलाका जिसमें काला पानी, लिम्पिथियाधुरा और लिपुलेख शामिल नेपाल के क्षेत्र हैं। हालांकि भारत साल 1962 में
भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारतीय और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी बनाई थी और काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी ही है। और पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे से दिखाया, जिसे लेकर भी नेपाल ने विरोध किया जताया था। और नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम करते हैं। और इस कारण अब जब यह सड़क बन जाएगी तो इन नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छीनने का भी खतरा नज़र आ रहा है। चूँकि दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं और मामला दोनों की नेशनल सिक्योरिटी का है, और इसीलिए इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना ज़्यादा बेहतर विकल्प है मेरे हिसाब से। लेकिन दोनों देशों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई कहीं ऐसा ना हो कि दो बिल्लियों के बीच की लड़ाई में बंदरबाजी मार ले, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में विवाद चलता रहे और इसमें चीन अपना बाजी मार जाए। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।